गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित प्रकाश। तो आज फिर हम चर्चा करेंगे टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पर, जिसमें आज का हमारा लेसन प्लान का टॉपिक है हाइड्रा में चलन। दिनांक 27/6, विषय विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान, कक्षा 8C, कालांश 6 और अवधि 35 मिनट। तो इसके सामान्य उद्देश्य हैं। पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना। तीसरा, छात्रों में सूक्ष्म जंतुओं का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करने की प्रवृत्ति का विकास करना। अगला, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना। अगला, छात्रों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित करके जीव विज्ञान का ज्ञान प्रदान करना। इसके विशिष्ट उद्देश्य: इस पाठ के अध्ययन में छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाएगा। दूसरा, छात्रों में सूक्ष्म जंतुओं का अध्ययन वैज्ञानिक विधि से करने की क्षमता विकसित हो जाएगी। अगला, छात्रों के रेखांकन कौशल ड्राइंग स्किल का विकास होगा। अगला, छात्र चयन से संबंधित पारिभाषिक शब्दों यानी टर्मिनोलॉजी का से परिचित हो जाएंगे। अगला, छात्रों को हाइड्रा में चलन की विधियों का ज्ञान प्रदान करना। अब है आवश्यक सामग्री या सहायक सामग्री। तो हाइड्रा में चलन की विधियों का चार्ट पर बना मॉडल। दूसरा, कक्षा उपयोगी सामग्री रोलर बोर्ड, चौक, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान: छात्र हाइड्रा की प्रकृति एवं आवास हैबिट एंड हैबिटाट तथा उसकी बाह्य एवं आंतरिक संरचना से भली भांति परिचित हैं। तो ये था हमारा प्रस्तावना का हम पूर्व ज्ञान के प्रत्यास्मरण पर प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से प्रश्न पूछेंगे कि हाइड्रा कहाँ पाया जाता है। तो हाइड्रा प्रायः सभी देशों के अलवड़ीय जलाशयों में तथा झीलों में पाया जाता है। हाइड्रा, अगला प्रश्न है, हाइड्रा के शरीर को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इसको दो भागों में, जठर स्टोमक और ब्रंथ यानी स्टॉक, इनमें बांटा जाता है। अगला प्रश्न, मुख्य द्वार के चारों ओर स्थित 4 से 10 तक लंबे मोटे धागे जैसी रचनाओं को क्या कहते हैं। इन्हें स्पर्शक कहते हैं। अगला प्रश्न, स्पर्शकों का उपयोग हाइड्रा किस में करता है। तो ये समस्यात्मक प्रश्न है, क्योंकि छात्रों को इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। तो छात्र अध्यापक हमने कथन विधि के माध्यम से इसको उद्देश्य कथन कहेंगे। हाइड्रा में चलन कई विधियों जो स्पर्शकों की सहायता से होता है। छात्रों, आज हम हाइड्रा में विभिन्न विधियों के माध्यम से चलन की क्रिया का अध्ययन करेंगे। ये नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण था, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये हमने कथन विधि के माध्यम से बोला। अब अगला हमारा टॉपिक है शिक्षण बिंदु की प्राणी के लिए चलन की आवश्यकता। तो इसमें भी हम प्रत्यास्मरण के आधार पर विकासात्मक प्रश्न प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से पूछेंगे। पहला प्रश्न, जीवित प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों जाते हैं। तो जीवित प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन के लिए जाते हैं। अगला प्रश्न, जीवित प्राणियों में चलने के लिए कौन कौन से अंग होते हैं। तो पैर, स्पर्शक, कूटपाद आदि अंग होते हैं। अगला प्रश्न, हाइड्रा अपने चलन में मुख्य रूप से किन अंगों का प्रयोग करता है। तो इस समस्यात्मक प्रश्न है, छात्र यहाँ पर निरुत्तर हैं, क्योंकि छात्रों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, इसलिए छात्र यहाँ पर उत्तर नहीं दे सकते और ना ही वो दे पाते हैं। तो छात्र अध्यापक कथन, इसको व्याख्यान विधि के माध्यम से इसका नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण। हाइड्रा में गमन के लिए स्पर्शक होते हैं तथा यह मुख्य रूप से स्पर्शक और अधोबिंब बेसल डिस्क का प्रयोग गमन के लिए करता है। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन व समझ रहे हैं। ये व्याख्यान विधि के माध्यम से क्लैरिफाई किया था। तो इस शिक्षण बिंदु का मूल्यांकन हम प्रश्न के द्वारा करेंगे कि हाइड्रा में गमन किसके द्वारा होता है। अगला शिक्षण बिंदु है हमारा
चलन के लिए आवश्यक अंग एवं विधियाँ। तो ये भी प्रत्यास्मरण के आधार पर हम प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसका पहला प्रश्न है, अधोबिंब पर किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो अधोबिंब पर ग्रंथि कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, इन ग्रंथि कोशिकाओं का क्या कार्य है? तो इनका कार्य म्यूकस का स्रावण करना है। अगला प्रश्न, कि ठोस वस्तुओं पर हाइड्रा किस प्रकार चलता है? तो छात्र ने उत्तर, क्योंकि छात्रों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, इसलिए छात्र यहाँ पर इसका स्पष्ट उत्तर देते हैं। तो छात्र अध्यापक कथन व्याख्यान से प्रदर्शन विधि के माध्यम से करेगा। तो हाइड्रा की बेसल डिस्क यानी अधोबिंब पर ग्लैंड सेल्स पाई जाती हैं और इन बेसल डिस्क का काम म्यूकस का स्रावण करना होता है, जिससे हाइड्रा अधोबिंब की सहायता से ठोस वस्तुओं पर फिसलकर धीरे धीरे चलता है। इस प्रकार के चलन को विसर्पण या ग्लाइडिंग कहते हैं। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन व समझ रहे हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। ये देखिए, ये बेसल डिस्क है और इसको मीजोग्लिया है, मीजोडर्मिस, जो कि म्यूकस का स्रावण करती है। यही हमारी ग्लैंड सेल्स हैं। तो इस शिक्षण बिंदु का मूल्यांकन ये हमने व्याख्यान से प्रदर्शन विधि के माध्यम से किया। इस शिक्षण बिंदु का मूल्यांकन प्रश्न के द्वारा करेंगे कि ठोस वस्तुओं पर हाइड्रा किस प्रकार चलता है। जो अगला हमारा शिक्षण बिंदु है वो चलन की मुख्य विधियाँ। इसमें पहली विधि है कटलफिश गति। तो ये भी प्रत्यास्मरण के आधार पर हम प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से प्रश्न पूछेंगे। तो इसके विकासात्मक प्रश्न हैं कि हाइड्रा कहाँ पाया जाता है? यह अलवणीय जल में पाया जाता है। अगला प्रश्न, हाइड्रा में गति के लिए क्या होता है? हाइड्रा में गति के लिए स्पर्शक व बेसल डिस्क होते हैं, जिनसे यह गति करता है। अगला प्रश्न, हाइड्रा में शरीर के घूमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तथा इस विधि का क्या नाम है? तो छात्र ने उत्तर, क्योंकि छात्रों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, इसलिए छात्र अध्यापक व्याख्यान से प्रदर्शन विधि के माध्यम से इसको क्लैरिफाई करेगा। तो छात्र अध्यापक कथन कि हाइड्रा में विसर्पण गति और समलसाटिंग गति भी होती है, अतः हाइड्रा उल्टा होकर अपने स्पर्शकों को आगे बढ़ाता है। जिस प्रकार हम पैरों से आगे बढ़ते हैं, इसके स्पर्शक जमीन पर टिके रहते हैं तथा शरीर ऊपर की ओर रहता है। इस विधि को कटलफिश विधि कहते हैं। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन व समझ रहे हैं। ये इसका चार्ट है कटलफिश गति का। ये देखिए कि पहले इसमें से फिर ये मुड़ा और ये उल्टा हो गया और धीरे धीरे, इसलिए ये मूवमेंट अपने टेंटिकल यानी स्पर्शकों की सहायता से करता है। इस शिक्षण बिंदु का मूल्यांकन हम प्रश्न के द्वारा करेंगे कि हाइड्रा की कटलफिश गति क्या है। ये हमारा नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण था। तो अगला है हमारा फ्लोटिंग गति, यानी इस तीसरे शिक्षण बिंदु का दूसरा पॉइंट। इसको भी हम प्रत्यास्मरण के आधार पर प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से प्रश्न पूछेंगे कि इसमें पहला विकासात्मक प्रश्न है कि हाइड्रा पानी में कैसा खड़ा होता है। तो हाइड्रा पानी में सीधा खड़ा होता है। दूसरा प्रश्न, यह जमीन में किससे अटैच होता है? यह जमीन में सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है। अगला प्रश्न, यदि तैरते समय मोटर के ट्यूब में हवा भरकर शरीर के नीचे लगा दिया जाए तो क्या होता है? तो छात्र निरुत्तर, क्योंकि छात्रों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, इसलिए छात्र अध्यापक इसको व्याख्यान से प्रदर्शन विधि के माध्यम से क्लैरिफाई करेगा। तो ये हमारा छात्र इस प्रकार अधोबिंब की छात्र अध्यापक कथन, इस प्रकार अधोबिंब की कोशिकाएं हवा के एक बड़े बुलबुले का निर्माण करती हैं
बुलबुले हल्का होने के कारण हाइड्रा को उलटकर जल की सतह से कुछ ऊपर उठा देता है। जल की धाराओं तथा हवा के झोंकों से बुलबुले के साथ इसका संपूर्ण शरीर भी इधर उधर उतराता हुआ गति करता रहता है। इस प्रकार की गति को फ्लोटिंग गति कहते हैं। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन व समझ रहे हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। ये नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण था। ये देखिए कि इसका छात्र ये उठ गया और हवा में इधर से उधर फ्लोटिंग कर रहा है, यानी एक ही जगह पे खड़ा हुआ फ्लोटिंग कर रहा है। तो श्यामपट्ट सारांश। छात्र अध्यापक तीनों शिक्षण बिंदु श्यामपट्ट पर उतारेगा। कक्षा एवं निरीक्षण कार्य ये लेखन कौशल में है। छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर उनका निरीक्षण करेगा और उनकी लेखन संबंधी त्रुटियों का निराकरण करेगा। गृह कार्य जो कि अभ्यास कार्य में आता है, इसमें जो प्रश्न है, हाइड्रा में चलन प्रक्रिया कितने प्रकार से होती है, सचित्र वर्णन कीजिए। तो छात्र गृह कार्य घर से करके लाएंगे। ये था हमारा आज का, ये हमारा श्यामपट्ट कार्य है जो छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। और ये आज का टॉपिक जो है हमारा जीव विज्ञान शिक्षण में हाइड्रा में चलन। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।